कांग्रेस की अजीब स्थिति है। बेटे ने टिकट मांगा तो टिकट उसके बाप को दे दिया। बाप नामांकन दाखिल करने गया ही नहीं, कांग्रेस से बगावत कर बेटा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गया तो पूरा एमवीए किसी दूसरे निर्दलीय के साथ जा खड़ा हुआ। आखिरकार कांग्रेस का बागी चुनाव जीत गया और वह बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। और दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे पार्टी में ही बने रहे। इसके लिए सलाह अजीत पवार दे रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अजीत पवार ने कांग्रेस के बागी सत्यजीत तांबे को फिर से पार्टी में वापस लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तांबे को वापस अपने पाले में ले लेना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने तांबे को पार्टी में वापस लिए जाने के प्रश्न पर कहा था कि पार्टी आलाकमान इस मुद्दे पर फैसला करेगा। कांग्रेस नेता रहे सत्यजीत तांबे ने पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था और नासिक स्नातक सीट पर जीत भी दर्ज की। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तांबे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं राज्य युवा कांग्रेस के प्रमुख तांबे ने कहा कि वह कल अपने अगले कदम को घोषित करेंगे। इस बीच अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव दिया था कि कांग्रेस को सुधीर तांबे के बजाय सत्यजीत तांबे को नासिक सीट से लड़ाना चाहिए। इस सीट पर कांग्रेस ने सुधीर तांबे को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल ही नहीं किया और इसके बाद उनके बेटे सत्यजीत तांबे इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर चुके थे। इसके बाद कांग्रेस ने दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। सत्यजीत तांबे के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अजीत पवार ने कहा कि उनके पिता और उनके चाचा बाला साहेब थोराट उन्हें समझाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस ही की विचारधारा के साथ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे को और नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्हें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। वहीं सत्यजीत को पिछले 1 महीने को भुलाकर फिर से एक कांग्रेसी के रूप में काम शुरू कर देना चाहिए।